अभी हम लोग हमारा बिशप स्लीव बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, आपका आपका जो बेसिक स्लीव है उसको हमें हमारा एक पेपर के ऊपर ट्रेस करना है। तो मैं उसको पहले ट्रेस कर रही हूँ एक पेपर के ऊपर, और उसके साथ साथ आप उसको उसका सेंटर लाइन, उसका बाइसेप लाइन भी आपको मार्किंग करना है। काट देंगे आपका ये बिशप स्लीव आपका जो बनेगा, ये आपका एंड में आपका कॉफ रहेगा आपका रिस्ट के पास। तो इसके लिए आपको पूरा जो स्लीव का लेंथ है ना मेजर करना पड़ेगा। आपका रिस्ट से आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आपका उसमें कॉफ लगेगा आपका ये बिशप स्लीव में। तो हमारा अभी ये मैंने उसको माइनस किया है, जो पैटर्न में अभी बना रही हूँ उसको। हो गया ये आपका बाइसेप लाइन और सेंटर लाइन। आपको अभी क्या करना है, ये जो स्लीव आपको पैटर्न बनाना है इसका बिशप स्लीव का, आपको पहले फुल लेंथ से आपको कफ को माइनस करना है। कफ का विड्थ आप 2 इंच रखेंगे तो अच्छा दिखेगा। अगर आपका स्लीव का लेंथ सपोज 20 है तो आपका 20 से आपको 2 इंच माइनस करना है, और ये स्लीव का लेंथ आपको 18 इंच लेना है। ये पैटर्न आप बना रहे हैं, इसमें आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका ये 20 ही जाएगा। जब आपका पैटर्न डेवलप हो जाएगा कपड़े कटिंग के टाइम में आप उसको ज़्यादा लेंगे जो सिलाई के लिए जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, ये जो स्लीव हमने ट्रेस किया इसको आपको इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैं उसको मिली से भी फोल्ड कर रही हूँ, नहीं तो आप उसको मेजर भी कर सकते हैं। ये मेरा हो रहा है आपका एक हाफ करके मैं मेज़र कर देती हूँ, हमारे लिए इजी होगा। ये आपका आधा हो गया, फिर आपको दूसरा का भी वैसे ही करना है। हो गया अभी, तो आपको ये 4 पार्ट में इसको भी डिवाइड करना है। हो गया, तो फिर आपको अभी क्या करना है, इसको कटिंग करना है। कब तक आपका कटिंग होगा, ये आपका मतलब पूरा कटिंग नहीं होगा आपका, जैसे कि ये यहाँ से 1/4 इंच छोड़ के आपको कटिंग करना है। तो हम यहाँ से उसको 4 पार्ट हो गया, ये 1 2 3 एंड 4। ये आपका अभी कटिंग हो गया। आपको इसको क्या करना है, दूसरे पेपर के ऊपर आपको डाल के उसको स्प्रेड करना है। तो हमें अभी उसको क्या करना है, आपका ये वाला जो पार्ट है हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, उसको हमें स्प्रेड करना है। तो आप जितना फ्लेयर रखना चाहते हैं या प्लिट देना चाहते हैं उसके हिसाब से आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो मैं उस यहाँ पर हाफ इंच करके उसको स्प्रेड कर रही हूँ। तो ये हमें हाफ इंच स्प्रेड करने के बाद यहाँ पर आपको पहले मार्किंग करना है।
आपको ऐसे मार्किंग करना है। तो आपका ये हो गया। तो आपका ये जो नीचे का पार्ट अगर सीधा आ जाए तो आप उसमें 3/4 इंच नीचे थोड़ा लेकर उसको शेप दे सकते हैं, राउंड का शेप। तो ये आपका ऊपर का हो गया। अभी हमें ये स्लीव का हो गया। जो कफ उसमें अटैच करेंगे वो भी हमें लेना है। जो स्लीव आपका बीच ऑफ स्लीव होगा उसमें आपको कफ का राउंड भी चाहिए, जिसके हिसाब से हम लोग कफ बनाएंगे। तो ये आपका भी फाइनल हो गया। इसमें आपको ग्रे लाइन डालना है और उसका सारा इंफॉर्मेशन आपको उसमें लिखना है। ये आपका आर्मोल है, ये आपका ये बाइसेप लाइन उसको ड्रॉ करना है आपको। और आपका ये रेड लाइन हो गया। फिर ये आपका इसका फाइनल पैटर्न। इसको आपको कटिंग करना है। इसका हो गया। फिर आपका कफ के लिए हमें रेडी करना है। तो कफ कैसे हमें रेडी करना है? तो कफ का आपका राउंड पहले चाहिए, जितना आपका रिस्ट का आपका गुलाई होगा वो आपको मेज़र करना है। वैसे कफ का विड्थ आपका रहेगा, उसका जो चौड़ाई रहेगा वो आपका रहेगा 2 इंच का। आपको पहले उसमें 2 इंच लेना है इसका जो हाइट होगा। फिर आपका आ गया आपका कफ का राउंड। अगर आपका कफ का राउंड होगा 12 इंच होगा तो आपको वहाँ पर 6 इंच लेना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा आपका कफ टर्निंग के लिए 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। फिर आपका ये आ गया 2 इंच। ये हो गया। फिर अगर आप पूरा कटिंग करेंगे, मतलब कफ का जो कटिंग होगा ओपनिंग रहेगा, ये जो एक्स्ट्रा आपने 1 इंच लिया है, हाँ, यहाँ पे आपका अनफोल्ड लाइन रहेगा क्योंकि आपका टोटल कफ का विड्थ थे 12 इंच, हमने लिया यहाँ पे 6 इंच का। अनफोल्ड करके आपको करना है, ये आपका अनफोल्ड आ जाएगा। फिर ये आपका एक्स्ट्रा जो 1 इंच हमने टर्निंग के लिए लिया है, ये हो गया। फिर आपको चारों तरफ 3/4 इंच लेना है आपका कफ का सिलाई के लिए, टर्निंग के लिए 0.7 आपको लेना है। यहाँ पे भी आपको 0.7 लेना है। अब आपको इसको जोड़ना है। हो गया आपका ये कफ अभी रेडी हो गया। यहाँ से आपको लेना नहीं है, ये आपका अनफोल्ड है, ये वाला लेना नहीं है, बस यहाँ से आपको लेना है। और आपका
कफ आपका कपड़े का चौड़ाई में कटिंग होगा, इसीलिए आपको ये विड्थ में लाइन देना है। ये आपका अनफोल्ड लाइन, ये आपका 2 पीसेस होगा, 2 साइड का 2 स्लिप का, और ये वाला भी आपका 2 पीसेस होगा। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको पैटर्न में लिखना है। ये आपका देखिए, ये जितना बड़ा है, ये रिड्यूस का इतना हो रहा है, लेकिन स्लीव आपका उससे भी बड़ा है। तो आपका स्लीव का पैटर्न, जैसे मैंने यहाँ पे बड़ा वाला स्लीव में आपको ज़्यादा फ्लेयर रखना चाहिए, क्योंकि फ्लेयर रखने से ही आपका वहाँ पे प्लेटेड आएगा। क्योंकि आपका जो बिसो स्लीव होता है वो ऐसे होके आता है आपका। ये सपोज आपका आर्मोल है आपका, ये ऐसे होके आता है, और यहाँ पर मतलब ये वाला यहाँ पे प्लेटेड होता है आपका, और इसके साथ साथ आपका कफ ऐसे रहेगा, आपका ऐसे होगा। तो इसीलिए हमें ये वाला पार्ट जो आपका गैदर आएगा ऐसे फुल, ऐसे कि थोड़ा फुलनेस उसमें रहेगा, ऐसे करके फुलनेस होता है। तो यहाँ पर हमें इसीलिए गैदर दिया जाता है, पूरा कफ के हिसाब से लाना पड़ता है, मतलब कफ आपका फिटिंग रहेगा, यहाँ पे बटन रहेगा, इसीलिए हमें फिटिंग रहेगा, और ये वाला हमारा फ्लेयरनेस रहता है।